हेलो फ्रेंड, तो गुड मॉर्निंग। तो क्लास का शुरू करते हैं अभी से और इस क्लास को आगे की ओर ले चलते हैं। भारतीय इतिहास के बारे में जानते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन लोथल, तेसलपुर, सोहगौरा, कुटदीजी। तो राइट आंसर होगा लोथल। तो लोथल के बारे में समझते हैं। लोथल प्राचीन हड़प्पा सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित स्थान है। इसकी पहली खुदाई S.R. राव ने की थी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम। तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। लोथल के देखिए बारे में जानते हैं। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह एक हड़प्पाकालीन बंदरगाह था जहां से गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? ऑप्शन ए लोथल, डाबरकोट, कालीबंगा, राखीगढ़ी। तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। लोथल के बारे में तो आगे देख चुके हैं, तो फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन गंगा नदी, यमुना घाटी, नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी। तो इसके बारे में जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी, नर्मदा घाटी। तो नर्मदा घाटी के बारे में, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा, सीहोर, मध्य प्रदेश नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातात्विक अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में किया गया था। तो चलते हैं आगे, देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? ऑप्शन गांधार शैली, मथुरा शैली, मौर्य शैली, गुप्त शैली। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए देखते हैं ये उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो देखते हैं, कुषाण काल में ही गंगाधर एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। B.S. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। हेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा का निर्माण का श्रेय गंगाधर कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा किस शैली में बनी है। तो इसमें से कोई नहीं होगा, इसका आंसर राइट होगा। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था।
उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो पहला मास्की अभिलेख, रुद्रदामन अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख। तो इसका आंसर होगा, देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक की 13वें बृहत शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुफा अभिलेख चेदी राजा खारवेल की आत्मिक कथात्मक स्तुति है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा 13वें बृहत शिलालेख से प्राप्त हुआ है कलिंग विजय का वर्णन। इसलिए इसमें से कोई नहीं होगा आंसर, होगा राइट 13वें बृहत शिलालेख। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन देखें, धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल। तो इसका राइट आंसर होगा बनावली। बनावली के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों का निशान मिले हैं? तो ऑप्शन कालीबंगा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो इसका राइट आंसर होगा कालीबंगा। तो देखते हैं कालीबंगा कहाँ पर है। तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिली है। खमताब की खाड़ी भगवा नदी के किनारे के निकट स्थित लोथल से गुदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुटे हुए खेत का साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलापट मिला है। देखिए फ्रेंड, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो ऑप्शन देखिए, डॉक्टर R.D. बनर्जी, KN दीक्षित, MS वत्स, BA स्मिथ। तो इसका राइट आंसर होगा BA स्मिथ। तो इसके बारे में देखते हैं। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ कराया। वर्ष 1926 से 27 से वर्ष 1933 से 34 में मधुस रूपवश हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखल दास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान KN दीक्षित, अनिर्सट मैके, ऑरेल सटिन, AN घोष, JP जोशी आदि ने भी सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि BA स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। तो इतना ही पर क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू फ्रेंड।